दोस्तों, आज की कहानी है। माया किसी से फोन पर कह रही थी, शादी हुए नहीं कि बेटा पराया हो जाता है। मेरे बेटे दीप की शादी हुए अभी तो केवल 15 दिन ही हुए हैं और अभी से उसमें इतना बदलाव आ गया है। पलक के सिवा उसे ना कोई दिखाई देता है, ना ही कुछ सूझता है। ठीक है कि पत्नी के साथ वह ज्यादा से ज्यादा वक्त बिताना चाहता है, पर माँ की अपेक्षा करना क्या ठीक है? यह सुनकर दीप हैरान रह गया। उसने अनुमान लगाया कि फोन की दूसरी तरफ सोमा बुआ ही होगी। वही है जो इस तरह की बातों को शक देती है। वह भी तो हमेशा अपने बेटे बहू को लेकर नाराज रहती है। अपने बेटे को तो वह सबके सामने जोरू का गुलाम तक कहने से नहीं चूकती है, पर माँ उसके बारे में ऐसा सोचती है। यह बात उसे भीतर तक झकझोर गई। घर में और तो किसी ने ऐसा कुछ नहीं कहा, तो माँ को ऐसा क्यों लग रहा है? पापा, उसकी बहन दीपा, किसी ने भी तो ऐसा कुछ जाहिर नहीं किया है जिससे लगे कि वह शादी के बाद बदल गया है। फिर माँ को ही क्यों लग रहा है कि वह बदल गया है? पलक को इस समय नए घर में एडजस्ट होने में उसका सहयोग और साथ चाहिए, और वही वह उसे दे रहा है। तो इससे क्या वह माँ के लिए पराया हो गया है? आखिर माँ क्यों नहीं समझ पा रही है? माँ, एक ऐसी बातें कर रही हैं आप। मैं पराया कहाँ हुआ हूँ? इतना अवश्य हुआ है कि मेरा समय अब बट गया है। मुझे अब पलक को भी समय देना है ताकि वह अकेलापन महसूस ना करे। अभी मायके की यादें, माँ बाप भाई बहन से बिछुड़ने का दुख है। हम सबको उसे सहयोग देना चाहिए। मुझे तुझसे बहस नहीं करना है। 4 दिन हुए हैं उसे आए और लगा है उसकी तरफदारी करने। पलक अपने कमरे में बैठी माँ बेटे की बातें सुन रही थी। उसे हैरानी के साथ साथ दुख भी हो रहा था कि आखिर माँ इस तरह का व्यवहार क्यों कर रही है। वह तो उनके तौर तरीके अपनाने को पूरे मन से तैयार है। फिर माँ की यह सोच कैसे बन गई कि उसने दीप को अपनी मुट्ठी में कर लिया है? कमरे में दीप के आते ही उसने पूछा, मुझसे कहाँ चूक हो गई है? दीप, जो माँ इस तरह की बात कर रही है, मैंने कब कहा कि तुम हमेशा मेरे पल्लू से बंधे रहो? इतना अवश्य है कि माँ से मुझे किसी तरह भी सहयोग नहीं मिल रहा है, इसलिए मुझे तुम्हारे ऊपर ज्यादा निर्भर होना पड़ रहा है। मैं खुद हैरान हूँ पलक कि माँ इस तरह का व्यवहार क्यों कर रही है, जबकि उन्हें ही मेरी शादी की जल्दी थी। अचानक क्या हो गया? कितने चाव से उन्होंने शादी की एक एक रस्म निभाई थी। सोमा बुआ टोकती थी तो माँ उनकी बातों को नजरअंदाज कर देती थी। सबसे यही कहती थी, मेरा तो एक ही बेटा है, उसकी शादी में अपने सारे चाव पूरे करूंगी। आज वह सोमा बुआ की बातों को सुन रही हैं। उसने ही हमारी शिकायत कर रही है। आज उन्हें अपने ही बेटे की खुशी खल रही है। उन्हें तो इस बात की तसल्ली होनी चाहिए कि हम दोनों खुश हैं और एक दूसरे से प्यार करते हैं। डरता हूँ सोमा बुआ कहीं हमारे बीच भी तनाव ना पैदा कर दे। माँ ने उनकी बातें सुनी तो अवश्य ही उनके बेटे बहू की तरह हमारे बीच भी झगड़े होने लगेंगे। मुझ पर विश्वास रखो दीप, ऐसा कुछ नहीं होगा। पलक के स्वर में दृढ़ता थी। हमें माँ के भीतर चल रही उथल पुथल को समझकर उनसे व्यवहार करना होगा। जब बेटे की शादी होती है तो कई बार एक डर माँ के मन में समा जाता है कि अब तो उसका बेटा हाथ से निकल गया। उसमें सबसे खराब स्थिति बेटे की ही होती है, क्योंकि वह किसकी सुने
कि चक्रव्यूह में फंस जाता है। पत्नी दूसरे घर से आती है, वह पूरी तरह से नए परिवेश में ढलने के लिए पति पर निर्भर होती है और माँ को लगता है कि बेटा जो आज तक हर काम उनसे पूछकर करता था, अब बीवी को हर बात बताने लगा है। बस यही वजह है, माँ को लगता है कि बेटा मेरे हाथ से निकल रहा है और बहू के कहने पर चल रहा है। हमें माँ को उस डर से बाहर निकालना ही होगा, पर यह कैसे होगा? दीप पलक की बात सुन थोड़ा असमंजस में था। वह किसी भी तरह से माँ को दुखी नहीं देख सकता था और न ही चाहता था कि पलक और माँ के संबंधों में कटुता आए। यह तुम मुझ पर छोड़ दो दीप, बस यह ख्याल रखना कि माँ चाहे मुझसे जो भी कहे, तुम हमारे बीच में नहीं बोलोगे। इस तरह बात और बिगड़ जाएगी और माँ को लगेगा कि मेरी वजह से माँ बेटे के रिश्ते में दरार आ रही है या बेटा माँ से बहस कर रहा है। हालांकि उनकी जगह कोई नहीं ले सकता, पर फिर भी हमें उन्हें बार बार यह एहसास कराना होगा कि उनकी सत्ता में सेंध लगाने का मेरा कोई इरादा नहीं है। हर सदस्य की परिवार में अपनी तरह से अहमियत होती है, बस यही उन्हें समझाना होगा। उसके बाद उनके मन से सारे भय निकल जाएंगे। तब वह तुम्हें लेकर शंकित नहीं होंगी कि तुम उनके बुढ़ापे का सहारा नहीं बनोगे। ना ही वह इस बात से चिंतित रहेंगी कि मैं उनके बेटे को उनसे छीन लूंगी। सही कह रही हो तुम पलक, मैं नहीं चाहता कि मेरे परिवार में ऐसा कुछ हो। मैं अपने माँ बाप को किसी हाल में नहीं छोड़ सकता। दीप भावुक हो गया था। दीप अब अंदर ही बैठा रहेगा या बाहर भी आएगा? देखो तुम्हारे मामा मामी आए हैं। माँ के सुर में झल्लाहट साफ झलक रही थी। दीप को बुरा लगा, पर पलक ने उसे शांत करने का इशारा किया। बाहर आकर दोनों ने मामा मामी के पैर छुए। फिर पलक किचन में उनके लिए चाय नाश्ता लेने चली गई। दीदी, अब तो आपका मन खूब लग रहा होगा। पलक काफी मिलनसार और खुश मिजाज लड़की है, बड़ों का आदर भी करती है। जब कुछ दिन पहले दीप और पलक घर आए थे, तभी पता लग गया था बहुत प्यारी बच्ची है। अपनी भाभी के मुंह से पलक की तारीफ सुन माया ने सिर्फ सिर हिलाया। यह सच था कि पलक उन्हें भी अच्छी लगती थी, पर उसकी तारीफ करने से वह डरती थी कि कहीं इससे उनका दिमाग खराब ना हो जाए। पलक उसकी हर बात को मानती थी, पर वह थी कि एक दूरी बनाए हुए थी। पता नहीं पढ़ी लिखी नौकरी वाली बहू बाद में कैसे रंग दिखाए। वैसे ही बेटा उसके आगे पीछे घूमता रहता है। माँ, आप 1 मिनट के लिए यहाँ आएंगी? पलक ने 5 मिनट बाद आवाज लगाई। माँ प्लीज मुझे बता दीजिए कि मामा मामी को क्या पसंद है। आप तो सब जानती है। माया को यह सुन अच्छा लगा। पलक जब नाश्ता लेकर आ रही थी तो उसने मामी को कहते सुना, मानना पड़ेगा दीदी, इतनी पढ़ी लिखी होने पर भी पलक में घमंड बिल्कुल नहीं है, वरना कमाने वाली लड़कियां तो आजकल रसोई में जाने से ही परहेज करती हैं। उस दिन जब हमारे घर आई थी तभी परख लिया था मैंने कि इसमें नखरे तो बिल्कुल नहीं है। मेरी भाभी की बहू को ही देख लो। उसने शादी के बाद ही साफ कह दिया था कि घर का कोई काम नहीं करेगी। नौकर रखो या और कोई व्यवस्था करो, उसे कोई मतलब नहीं है। भाभी की तो उसके सामने एक नहीं चलती।
आपको तो खुश होना चाहिए, बेटा बहू दोनों ही आपको इतना मान देते हैं। अरे अभी उसे आए दिन ही कितने हुए हैं। ऑफिस जाना एक बार शुरू करने दो, सारे रंग सामने आ जाएंगे। पलक को आते देख माया एकदम चुप हो गई। पलक को बुरा तो बहुत लगा, पर वह हंसते हुए नाश्ता परोसने लगी। मामी ने महसूस किया कि माया पलक के प्रति कुछ ज्यादा ही कटु हो रही है और दीप को अच्छा ना लगना स्वाभाविक ही था। जाते जाते वह बोली, दीदी हो सकता है आपको मेरा कुछ कहना अच्छा ना लगे, पर आप पलक के बारे में कुछ ज्यादा ही गलत सोच रही हैं। हो सकता है उसमें कुछ कमियां हो तो क्या हुआ, वह तो सभी में होती हैं। बच्ची को प्यार देंगी तो वह भी आपका सम्मान करेगी। मुझे तो लगता है कि वह आपके जितना निकट आना चाहती है, आप उससे उतना ही दूरियां बनाती जा रही हैं। दीप की खुशी के बारे में सोचें, पलक की वजह से ही वह चुप है, पर कब तक चुप रहेगा। बेटा चाहे वैसे दूर ना हो, पर आपकी सोच की वजह से दूर हो जाएगा। बहू बेटे को छीन लेगी, यह डर ही आपको रिश्ते में दरार डालने के लिए मजबूर कर रहा है। पलक को खुले दिल से अपना लीजिए, वरना बेटा सचमुच छिन जाएगा। सही तो कह रही थी तुम्हारी भाभी। रात को मौका पाते ही उनके पति ने उन्हें समझाना चाहा, इतनी अच्छी बहू मिली है, पर तुमने दूसरों के बेटे बहू के किस्से सुन एक धारणा बना ली है जो सही नहीं है। आज वह हर बात तुमसे पूछ रही है, लेकिन अगर तुम्हारा यही रवैया रहा तो दीप ही सबसे पहले तुम्हारा विरोध करेगा। सोचो अगर पलक उसे तुम्हारे खिलाफ भड़काने लगे तो क्या होगा। सोमा की बातों पर मत जाओ। बहू को दिन रात ताने देकर उसने संबंध खराब किए हैं। नए घर में जब एक लड़की आती है तो उसके कुछ सपने होते हैं। वह नए रिश्तों से जुड़ने की कोशिश करती है, पर तुम हो कि उसकी गलतियां ही ढूंढती रहती हो। इस तरह तुम दीप को दुखी कर रही हो। क्या तुम नहीं चाहती कि तुम्हारा बेटा खुश रहे? कल हमारी दीपा के साथ भी उसकी सास ऐसा ही व्यवहार करेगी तो क्या वह सुखी रह पाएगी या तुम बर्दाश्त कर पाओगी? अपने डर से बाहर निकलो माया, और पलक व दीप पर विश्वास करो। सच में बेटे के छिन जाने का डर ही उन्हें पलक के साथ कठोर व्यवहार करने को मजबूर कर रहा है। आखिर जितना प्यार वह दीपा और दीपा पर उड़ेलती है, पलक को दे तो क्या वह भी उनकी बेटी नहीं बन जाएगी? सोकर उठी तो उनके चेहरे पर कठोरता और खींच के भाव की जगह एक कोमलता व नजरों में प्यार देख पलक बोली, माँ आइए ना, साथ बैठकर चाय पीते हैं। आज संडे है तो दीप तो देर तक ही सोने वाले हैं। तुम क्यों इतनी जल्दी उठ गई? जाओ आराम करो, नाश्ता मैं बना लूंगी। नहीं माँ, हम मिलकर नाश्ता बनाएंगे और इस बहाने मैं आपसे नई नई चीजें भी सीख लूंगी। डाइनिंग टेबल पर माँ को पलक से बात करते और खिलखिलाते देख दीपक हैरान था। पलक ने दीप से बताया कि मुझे यहाँ भी माँ मिल गई है।